मॉर्निंग बच्चों, हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पावर्टी, निर्धनता एक चुनौती। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे असुरक्षित समूह। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि पावर्टी लाइन क्या है, निर्धनता रेखा क्या, और निर्धनता रेखा के ऊपर कौन है, निर्धनता रेखा के नीचे कौन है। और उसमें कई हमने चीजें देखी थी कि किनको निर्धनता रेखा के नीचे देखा जाता और किनको ऊपर देखा जाता, और हर देश का भी देखा था। आज हम पढ़ेंगे असुरक्षित समूह, यानी ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं, ऐसी कौन सी जातियां हैं या ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो असुरक्षित हैं, यानी जो बहुत ज्यादा निर्धनता के लाइन से नीचे आती हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। इनको ज्यादातर ये लोग निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं और ये असुरक्षित है। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, यानी गांव में रहने वाला लेबर क्लास फैमिली, और नगरीय अनियत मजदूर परिवार। और नगरों में जो लेबर है, मजदूर है, वो लोग निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। और इसमें एक आरेख भी दिया हुआ है बेटा, ये आरेख बना हुआ है, सब नीचे लिखा हुआ है कि कौन कितने % आता है इसके अंदर। तो ये आरेख तुम लोग ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, यानी 43% लोग या परिवार ऐसे हैं अनुसूचित जनजातियों के, शेड्यूल ट्राइब्स के 100 में से 43 फैमिलीज, ये डेटा है, एक रिसर्च है, उसमें बताया गया कि ऐसे फैमिली जो अपनी मूलभूत यानी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में, इसी तरह शहरों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे, 34% मजदूर ऐसे जो निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में, और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाते हैं। यानी कि गांव में वो लोग गरीब है जिनके, जो किसान तो है लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, वो किसी और की जमीन पे एज लेबर काम करते हैं, तो उनको दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं, डेली वेजेस पे वो लोग काम करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में मजदूर ऐसे जो डेली वेजेस के होते हैं वो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह, यानी अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में थोड़ी सी कमी आई है। अब इतने निर्धन नहीं रहे ये परिवार, थोड़े से निर्धनता रेखा से ऊपर आए हैं। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नहीं जो गरीब होते हैं उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी डेली तो खाने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, 3 वक्त का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा ये स्ट्रगल करना पड़ता है, छुट्टी नहीं ले सकते, अगर एक दिन की भी छुट्टी लेंगे तो जो उनको मिलता है रोज का पैसा वो कट जाएगा, तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना निर्धन परिवारों को करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में जैसे महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करती हैं, बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं, और बच्चियों को भी, यानी छोटी लड़कियां जो हैं उनको भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। यानी बहुत से परिवार ऐसे जहां महिलाओं को आज भी सुख सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, वही पुराने ख्यालात होते, बूढ़े लोगों के साथ बुरा व्यवहार होता है, या छोटी बच्चियों के साथ उनको आज भी लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लड़कियों को कम दी जाती है। ऐसे बहुत से परिवार हैं, बहुत सी जातियां हैं, तो ये हमारे देश में चल रहा है। बेटा आज हम यही करेंगे, लेकिन इसमें एक कहानी है, शिव रमन की कहानी, वो सब बच्चे पढ़ेंगे कि शिव रमन की कहानी क्या, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, हकीकत है, सच्चाई है ये हमारे देश की। इस स्टोरी को जरूर पढ़ लेना, इससे तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अंतरराज्यीय असमानताएं, कि राज्य के अंदर अंदर, बाहर नहीं, अपने देश के अलग अलग राज्यों में
कौन से राज्य ज्यादा गरीब है और कौन से राज्य कम गरीब है वो हम देखेंगे। आज हमारे 2 पीरियड्स हैं, इस पीरियड में तो यही करेंगे, कुछ मैं क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी वो भी करेंगे, जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। और आज मैं तुम्हें एक रिवीजन टेस्ट भी भेजूंगी, वो भी तुम लोग करोगे, ठीक है। वो तुम्हारे लिए है कि तुम्हें कितना आता है, अपने आप तुम देखोगे वो रिवीजन टेस्ट, ठीक है। अपना ध्यान रखना है।